कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। वास्तविक संख्याएं में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का 1 से लेके 5 तक का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का 6वां नंबर और 7वां नंबर को क्वेश्चन को पढ़ाने वाला हूँ। इसी 7वें क्वेश्चन के साथ ये प्रश्नावली आज समाप्त भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6वां और 7वां अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वें से स्टार्ट करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन के बाद हमारा 6वां नंबर का क्वेश्चन है। 6वें नंबर में दिया गया है, इसमें बोला गया है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे में 13 प्लस 13 और 7 गुणे में 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 और गुणे में 2 और गुणे में 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, हमारे पास यहाँ कुछ संख्याएं दिया गया है। पहला है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसको बताना है भाज्य संख्या क्यों है। और फिर दूसरा में हमारे पास दिया गया और करके 7 गुणे 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 और गुणे में 2 और गुणे में 1 प्लस 5, इसको भी बताना हमारा भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो चलते हैं, इसको हम लगाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पहले नंबर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले हम हल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हल। ठीक है, और हल में मान लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं माना ए बराबर। ठीक है, हमारे पास दो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन वाले को हम ए मान लेते हैं, दूसरे को हम बी मान लेंगे। ठीक है, तो इसको हम ए मान लेते हैं। तो माना ए बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस में 13। ठीक है, इतना होने के बाद फिर हमारा हो जाएगा a बराबर, अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन हमारा क्या बन रहा है। तो कॉमन हमारा 13 बन रहा है। देखो 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो हम 13 को कॉमन ले लेंगे। तो हमारा बचेगा क्या यहाँ पर? 7 बचेगा, गुणे में 11 बचेगा और प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और यहाँ कुछ नहीं बचा है तो क्या बचेगा हमारा? 1 बचेगा। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। कैसे हमने कॉमन लिया? 13 यहाँ भी था, 13 यहाँ भी था, तो हमने 13 कॉमन ले लिया। अब बचा क्या यहाँ पर? 7, तो 7 को लिख दिया। गुणे में 11 है तो गुणे में 11, 13 तो कॉमन ले लिए थे तो 13 वहां नहीं रहेगा। प्लस है तो प्लस लगा दिया, और जहां यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा वहां पर? 1। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा a बराबर 13। इनके बीच में कौन सा सिंबल होता है? गुणा का सिंबल, तो यहाँ पर हम गुणा का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद हम 11 का गुणा 7 में करा देंगे। अब 11 का गुणा हम 7 में कराएंगे तो 11 सतह कितना होता है? 77। तो हो जाएगी हमारा 77 प्लस में 1। ठीक है, इतना होने के बाद फिर हमारा हो जाएगी a बराबर 13 गुणे में, अब 77 में जब 1 को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 78। तो यहाँ लिख देंगे 78। ठीक है, इतना होने के बाद फिर हम लिखेंगे a बराबर, अब हम 13 का गुणा 78 में करा देंगे तो ये हमारा बनेगा 1014। क्या बन जाएगा? 1014। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते करते हमारा कितना आ गया? 1014। अब ये हमको बताना है कि ये जो हमारा नंबर दिया गया था ये भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। जैसे इसमें भाज्य संख्या पूछा है तो आपसे अभाज्य संख्या भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे भाज्य। क्या लिखेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या जब कोई पूछेगा तो उसमें बताना है वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। हमने क्या बताया? वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम यहाँ मान ले 4। ठीक है, अब ये 4 किस किस से कट सकता है? तो 4 हमारा जो है ये हमारा 2 से भी कट जाएगा, 4 4 से भी कट जाएगा, 4 हमारा 1 से भी कट जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस 4 के कितने गुणनखंड बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं, मतलब 2 से क्या है? ज्यादा है। इसलिए जो हमारे 4 होगा क्या होगा? एक भाज्य संख्या। तो वही बताना है। कोई आप लोग से जब पूछेगा कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं तो आप लोग को बताना है ऐसा संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे क्या बोलेंगे? हम भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या होना चाहिए? 2 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा रहे, जैसे 3 हो
जाए, 4 आ जाए, 5 कितने भी आ जाए उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से ज्यादा रहेगा तो ही हमारा क्या होगा, भाज्य संख्या। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं, अब दूसरा देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, तो भाज्य संख्या तो पता ही चल गया, जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। अब अभाज्य संख्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या में क्या बताना है, ऐसा संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उसे क्या बोलेंगे, हम अभाज्य संख्या कहेंगे। या दूसरे भाषा में बताएंगे, ऐसा संख्या जो केवल खुद से कटे और 1 से कटे उसे क्या बोलेंगे, हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। कैसे, देख लो। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर 5, अब 5 ये देखना भाज्य है कि अभाज्य, तो ये 5 जो है, ये 5 हमारा किससे कटेगा, केवल खुद से कटेगा, मतलब 5 से कटेगा, और किससे कटेगा, 1 से कटेगा। और 5 को किसी संख्या से हम काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 के कितने गुणनखंड हो रहे हैं, मात्र 2 हो रहे हैं। ठीक है, 2 ही संख्या से ये हमारा कट सकता है, एक 5 से, दूसरा 1 से। तो जिसके 2 ही गुणनखंड केवल होंगे वो हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, और जिसके 2 से ज्यादा होंगे वो क्या होगा, हमारा भाज्य संख्या। इतना समझ में आ गया। तो अब चलते हैं यहाँ पर हम 1014 को फैक्टर करके देखते हैं ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इस साइड में हम इसको कर लेते हैं इसका फैक्टर। ठीक है, कितना है, 1014। ठीक है, अब 1014 को सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। अब 2 से काटेंगे तो 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 2 पचे में 10, फिर 2 का भाग हम 14 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार। 2 सते 14। अब ये 57 आ गया है, तो 57 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो इसको हम 3 से काटेंगे। तो 3 का भाग 5 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 3 एक 3, 5 था, 3 को निकाल दिए, 2 बचेगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 27। फिर हो जाएगा हमारा 3 9 27। फिर ये कितना देखो 19 आ गया, तो 19 किससे कटेगा, 19 से ही कटेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो 1000 हमारा 14 है, ये हमारा 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और 19 से भी कट रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं। यहाँ पर देखो 1 है, 2 है, 3 है, मतलब कितने नंबर से, 3 नंबरों से कट रहा है। तो जो संख्या हमारा 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए वो हमारा क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। तो इस प्रकार जो हमारा 1014 है ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो इसी को हम अच्छे से यहाँ पर लिख लेंगे। लिखेंगे यहाँ, क्या लिख लेंगे, यहाँ a बराबर 10 14 के, 10 14 के 2 या 2 से, क्या लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, क्या हमने बताया, यहाँ a बराबर 10 14 के 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। एक क्या है, भाज्य संख्या है। क्योंकि जो 1014 आया था किसको फैक्टर करने पर आया था, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 को ही फैक्टर करने पर आया था। तो 1014 को जो हम फैक्टर किए तो ये हमारा 2 से भी कटा, 3 से भी कटा और 9 से भी कटा, मतलब इसके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो रहे थे। इसलिए हमारा जो 1014 था एक भाज्य संख्या था। इसलिए जो हमारा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 ये भी क्या होगा, एक हमारा भाज्य संख्या होगा। आई होप आप लोग को शायद पहला ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे नंबर का चेक करते हैं कि 7 गुणे 6 गुणे 5 वाला जो है ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसको हम साइड में, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम चेक करेंगे और यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं b बराबर। ठीक है, इसको हम b के बराबर में मान लेते हैं। इसको हम पहला था तो इसको a के बराबर माने थे, इसको हम मान लेते हैं b के बराबर। हमारे कितना है, 7 गुणे में 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 प्लस 5। ठीक है, इतना होने के बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पर b बराबर। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, तो यहाँ देख रहे हैं हमारा 5 कॉमन है। देखो 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। जब 5 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 7 बचेगा, गुणे में 6 बचेगा। 5 तो कॉमन ले लिए हैं तो बगल में क्या है, 4 बचेगा। फिर उसके बाद हमारा 3 बचेगा और 2 बचेगा और 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर हम 5 को कॉमन ले लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो जहाँ कुछ नहीं बचता है तो वहाँ क्या बचता है, 1, तो हमारा हो जाएगा प्लस में 1।
ठीक है। इतना होने के बाद फिर हमारा हो जाएगा b बराबर 5। अब इसका गुणा करेंगे, अब 7 गुणा 6 में कराएंगे तो 7 छक हमारा कितना हो जाएगा 42 गुणे में फिर इसका करा देंगे 4 या 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। और 24 एकन्ने हमारा फिर कितना हो जाएगा 24, ठीक है। और प्लस में हमारा फिर कितना है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है। इतना होने के बाद फिर हमारा हो जाएगा b बराबर 5। अब हम 42 गुणा 24 में करा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1008। कितना आ जाएगा हमारा 1008। फिर प्लस में 1 है तो प्लस में 1 को हम ऐसे उतार देंगे, ठीक है। इतना होने के बाद फिर हमारा हो जाएगा b बराबर 5 गुणे, ठीक है, इसके बीच में गुणा का सिंबल होता है। अब 1008 में हम 1 को जोड़ देंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद फिर हमारा हो जाएगा b बराबर इसका 5 गुणा अब 1009 में करा लेते हैं तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणा जब 9 में कराएंगे तो 5 9 हमारा यहाँ 45 हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 गुणा 10 में कराएंगे तो 10 बचे हमारा 50 हो जाएगा। इस प्रकार 5 गुणा जब हम 1009 में कराएंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा 5045। अब 5045 को भी चेक करना है कि भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या। तो कैसे चेक हो पाएगा, इसका अभाज्य गुणन खंड करेंगे। अगर 2 ही गुणन खंड होते तो अभाज्य संख्या बन जाएगा, अगर 2 से ज्यादा बनेंगे तो भाज्य संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो इसको साइड में हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। कितने का चेक करना है हमारा 5045 का, ठीक है। अब 5045 को चेक करने के लिए इसको काटने के लिए सबसे पहले 2 से काटेंगे तो लास्ट में 5 है तो 2 से ये कटेगा नहीं। 3 से चेक करेंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट किससे कटेगा 5 से, तो इसको हम 5 से काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 5। सबसे पहले 5 का भाग 5 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 5 इकन्ने में 5, बगल में 0 तो 0 हो जाएगा। फिर 5 का भाग हम 45 पे देंगे तो 9 बार जाएगा, 5 9 45, ठीक है। ना होने के बाद फिर हमारे कितना हो गया 109 हो गया। 109 अब किससे कटेगा तो 109 से ही कटेगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 109 इकन्ने 109, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा 5045 है, ये संख्या हमारा 5 से भी कट रहा है और 109 से भी कट रहा है और ये हमारा 1 से भी कटी है, क्योंकि 1 सभी से कट जा रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं जो हमारा 5045 था ये 5 से भी कट रहा है, 109 से भी कट रहा है और हमारा क्या 1 से भी कट रहा है। तो इसके देख रहे हैं 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है। क्या है 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए हमारा जो 5045 भी है एक क्या है भाज्य संख्या है। तो वही बात यहाँ पर हम लिख देंगे। जिस तरह हम 1014 का चेक किए थे, इसके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड बने थे, इसलिए इसको हमको भाज्य संख्या लिखना पड़ा। इसी प्रकार यहाँ भी हम 5045 का जब चेक किए तो ये हमारा 5 से भी कटा, 109 से भी कटा और 1 से भी कटा। मतलब मिला जुला कर इसके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं, इसलिए हमारा 5045 क्या होगा एक भाज्य संख्या होगा। तो उसी बात को यहाँ पर हम लिख लेंगे b बराबर 5045 के 2 या 2 से क्या 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है। क्या है 5045 के 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। इसलिए क्या इसलिए हमारा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 और प्लस हमारा हो जाएगा 5 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। क्योंकि जो हमारा 5045 आया था किसको फैक्टर करने पर आया था, इसी वाले को 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस में 5, इसी को जब फैक्टर किए थे इसे नीचे लाकर तो हमारा कितना आया था 5045। जब 5045 हमारा एक भाज्य संख्या है तो ये हमारा पूरा संख्या भी क्या होगा एक भाज्य संख्या, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये छठवां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। तो छठवां क्वेश्चन होने के बाद हमारा दोस्तों क्या है 7वां नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। क्या है वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने पर सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। कोई मैदान है उसको एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय
पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब इसमें कोई ऐसे वृत्ताकार पथ है, ठीक है। क्या है वृत्ताकार? ऐसे हमारा पथ है, एक सोनिया नाम है, सोनिया मान लेते हैं यस है, ठीक है। यहाँ पर सोनिया, ठीक है। सोनिया, इसको एक चक्कर पूरा लगाने में, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इसको लग जाते हैं 18 मिनट। कितने लगते हैं? 18 मिनट। उसके बाद एक नाम का बंदा रवि है, इस रवि को इस एक चक्कर पूरा लगाने में इसको कितने लग जा रहे हैं? 12 मिनट। तो इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि ये दोनों कितने समय बाद एक ही स्थान पर जाकर मिलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। और हल में लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना सोनिया को, माना सोनिया को एक चक्कर लगाने एक चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक है। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा था? 18 मिनट। तो हो जाएगा यहाँ पर 18 मिनट, ठीक है। तथा क्या लिखेंगे? तथा रवि को रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक है। तो रवि को कितने मिनट लग रहे थे? 12 मिनट, ठीक है। इतना होने के बाद लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? अब दोनों, क्या लिखेंगे? दोनों समयों का दोनों समयों का अर्थात अर्थात दो समय हमारे पास कितने थे? 18 और 12 मिनट। तो ही लिखेंगे हम, अब दोनों समयों का अर्थात 18 और 12 का एलसीएम लेने पर, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो ये हमको पता चल जाएगा कि पुनः वो कितने मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। इसलिए हमने लिखा है कि दोनों समयों अर्थात 18 और 12 मिनट का एलसीएम निकालने पर। अब एलसीएम 200 कैसे निकाला जाता है? एक साथ निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइड में एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। किसका निकालना है? 18 और 12 का, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। अब 2 का भाग हम 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 2 नवा 18, ठीक है। फिर कामा लगा देंगे। फिर 2 का भाग हम 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 2 छक 12। इतना होने के बाद इसमें फिर चेक करेंगे कोई संख्या 2 से कट रहा है तो हाँ, हमारा 6 कट रहा है, तो फिर यहाँ पर 2 लिख देंगे। 2 का भाग 9 में तो जाएगा नहीं, तो 9 को ऐसे में उतार देंगे, 9 हो जाएगा कामा। फिर 2 का भाग हमारा 6 में जाएगा तो कितनी बार हो जाएगा? 3 बार। तो 2 तिया 6, ठीक है। अब यहाँ ऐसा कोई संख्या है जो 2 से कट सकता है? नहीं कट सकता है। 3 से? हाँ, तो 3 से कट सकता है। तो यहाँ लिखेंगे 3। 3 का भाग पहले 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 त्रिका 9। फिर 3 का भाग हम 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अभी एक बार और कटेगा, ठीक है। फिर इसको हम 3 से काट देंगे। 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और यहाँ पहले से 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 18 और क्या और 12 का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम करने पर हमको क्या मिला है? 2 गुणे में 3 गुणे में 3, ठीक है। ये तो हमको मिला। जब 18 और 12 का जब फैक्टर करे तो हमको क्या मिला है? 2 गुणे में 3 गुणे में 3। तो ही हमने लिख दिया 18 और 12 का एलसीएम बराबर, ठीक है। बराबर यहाँ पर हम लगा दिए। अभाज्य गुणनखंड की हमको क्या मिला? 2 गुणे में 3 अब इसका आपस में गुणा करा देंगे, जितना आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब 2 को गुणा 2 में कराएंगे तो कितना आएगा? 4 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अब 12 तिया कितना हो जाएगा हमारा? 36 मिनट, ठीक है। तो उसको कितने लगेंगे? 36 मिनट लगेंगे, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इसको हम अच्छे से और लिख लेंगे। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः सोनिया, क्या? अतः सोनिया और रवि सोनिया और रवि रवि पुनः, क्या? पुनः 36 मिनट बाद, क्या लिखेंगे? 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक प्रारंभिक स्थान स्थान पर मिलेंगे। क्या लिखेंगे? मिलेंगे,
ठीक है। सोनिया और जो रवि हैं, ठीक है, उनका जब एलसीएम निकाला हमारे कितना है 36, तो ही हमारा क्या होगा आंसर, तो उसी को लिखा जाएगा। अतः सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को 7वां भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने चैप्टर 1 का पर्सनाली 1.1 का सभी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझाए। इसी 7वें क्वेश्चन के साथ ये हमारा पर्सनली क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं मैं इन पर्सनली के सभी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए पर्सनली के साथ नए क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।